तौबा है, कितनी गंदगी है। कैसे इत्मीनान से बैठकर खा रहे हैं, इनको बुदबू तक नहीं आ रही। मुझे यहाँ छठी मंजिल तक आ रही है। हद है भाई। अम्मा अपने घर की बालकनी से नीचे बनी फूड स्ट्रीट को देख रही थी, जहाँ सड़क पर जा बजा मेज कुर्सियाँ लगी हुई थीं और छुट्टी का दिन होने की वजह से सभी फुल भरी हुई थी। और कितने ही लोग इंतज़ार में खड़े थे, और क्यों ना होते। यहाँ के खाने की तारीफ हर किसी से सुनने में आ रही थी। अब यहाँ का रश इस बात की गवाही दे रहा था कि खाना वाकई बहुत मज़े का है, इसलिए घंटा भर इंतज़ार में खड़े रहना भी लोगों को मंजूर था। जब से रेस्टोरेंट में अंदर बैठकर खाने पर पाबंदी आयद हुई थी, तब से जगह जगह होटलों के बाहर खुली जगहों पर कुर्सियाँ मेज़ें लगाकर इनको फूड स्ट्रीट बना दिया गया था। ऐसा ही कुछ मलिहा की बिल्डिंग के नीचे भी हुआ था, और अम्मा को अपना फारग वक्त बालकनी में खुली हवा में बैठकर गुजारने का शौक़ था। वो कहती थीं, जो मज़ा और ठंडक खुली फ़िज़ा में है, वो एसी वाले बंद कमरों में कहाँ। ज़रा मोटरसाइकिल वालों को तो देखो, कैसे ख़तरनाक तरीके से इधर से उधर निकाल लेते हैं। सांस ही रुक जाती है मेरी तो। पहले तो वो इसी बात पर कुड़ती रहती थी। तौबा तौबा, कैसे आराम से सिग्नल तोड़कर निकल गया गाड़ी वाला, तो कभी रिक्शों और बसों के हॉर्न से नाला। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उन्हें सड़कों पर जमा पानी और कचरे को देखकर होती थी, जिसे अब इन रेस्टोरेंट वालों ने ढक ढकाकर वहीं अब मेज़ कुर्सियां बिछाकर लोगों को खाना खिलाना शुरू कर दिया था। और अम्मा लोगों को इस गंदगी में बैठकर मज़े से खाता देखती तो उनका अपना जी मतलाने लगता था। यूँ तो उनको एक नया शोगल मिल गया था, मगर इनकी नफीस तबीयत पर यह माहौल बहुत ग्रां गुजरता था। अरे क्या इनके घरों में खाना नहीं पकता, या इनकी औरतों को पकाना नहीं आता। अम्मा एक बार फिर गुस्से से बड़बड़ाईं। क्या हुआ अम्मा, किस पर गुस्सा कर रही हैं? मलिहा बालकनी में आई तो अम्मा को देखकर पूछा। गज़ब खुदा का, इन मर्दों के दीदों का पानी मर गया है। अपनी बीवी बेटियों के हमरा खुली सड़क पर बैठकर खाने आ जाते हैं, कोई शर्म हया ही नहीं है। और फिर उधर शामियाना लगा दिया तो क्या हुआ, ज़रा उसके पीछे भी तो झांक कर देखो, कैसे कुत्ते बिल्लियाँ लौट रहे होते हैं। कैसा ज़माना आ गया है, अल्लाह माफ़ करे। अम्मा आपको आखिर गुस्सा किस बात पर है, गंदगी पर या औरतों को सड़कों पर खाना खिलाने पर? मलिहा ने पूछा। एक दफ़ा करो, मुझे क्या पड़ी है किसी पर गुस्सा करने की। हमें तो बचपन से यही सिखाया जाता था कि ढक कर खाओ, छुपा कर खाओ, कचरा तक छुपा कर फेंकते थे कि किसी का दिल ख़राब ना हो। मगर यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, किसी को ढंग ही नहीं है। अम्मा ने दिल की भड़ास निकाली। अम्मा अब ट्रेंड मतलब वतीरा ही ये बन गया है कि वीकेंड पर बाहर ही खाना खाया जाए। लेकिन बहू, ज़रा कोई सोचे तो, चारों तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, और इसमें यकीनन चलो 10-12 ना सही, एक घर तो ऐसा हो सकता है ना जिसमें घर वालों को पेट भरकर खाना भी नसीब ना हो रहा हो। या ऐसे सफ़ेद पोश भी आबाद होंगे जो अपना भरम न जाने किस तरह रखे हुए होंगे। उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। या चलो ऐसा कोई भी नहीं हो, मगर कोई तो ऐसा होगा ना जिसने अपने बच्चों की तरबियत इस तरह करनी होगी कि म्याना रवि क्या है, या खाना ढककर खाते हैं, वो ये सब देखकर अपने माँ बाप की तरफ सवालिया नज़रों से न देखते होंगे। अम्मा दुख से बोलती चली गई। ठीक कह रही हैं अम्मा, मगर अब तो लगता है कि कोई सुधर ही नहीं सकता। और ये देखा है तुमने, ये जो मस्जिद के बैतुल खला की दीवार है, इसके साथ ही खाना लगा है। अस्तगफिरुल्लाह, किसी बात का कोई एहसास ही नहीं। बस अम्मा क्या कह सकते हैं। अच्छा अम्मा, वो क्या हुआ, कुछ कह रही थी? अम्मा ने पूछा। अम्मा, वो इरफान कह रहे हैं कि हम कुछ देर के लिए बच्चों को लेकर बाहर जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, चले जाओ, बस जल्दी आ जाना। अम्मा, वो मलिहा ने मज़ीद कुछ कहना चाहा, मगर उसकी ज़ुबान लड़खड़ा गई। वो अंदर आ गई और अबाया पहनकर तैयार हो गई। को बता दिया कि हम खाना बाहर खाकर आएंगे? इरफान ने पूछा। नहीं, मैं बच्चों को लेकर नीचे उतरती हूँ, आप बताकर आ जाएं। वो जल्दी से बोली और बच्चों को लेकर बाहर निकल गई। ठीक है, तुम उतरो, मैं आता हूँ। इरफान अम्मा के पास आया। अम्मा, आप खाना खा लीजिएगा, मलिहा ने सब हॉट पॉट में रख दिया है, और फिर आराम से सो जाइएगा। हमारे पास चाबी है, हम बाहर से खाना खाकर आएंगे, इसलिए देर हो जाएगी, इरफान ने कहा। और इससे पहले कि अम्मा कुछ कहती, वो उनको सलाम करके बाहर निकल गया। अम्मा हक्का बक्का सी कभी बंद दरवाजे को देखती तो कभी नीचे बैठे लोगों को, जहाँ का शोर उन्हें जहर लग रहा था। कटाकट कटाकट, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, गोला कबाब, सीख कबाब, पराठे, सब धड़ाधड़ बन रहे थे।
اور گاہکوں کو سرو کیے جا رہے تھے۔ اماں نے ٹھنڈی سانس بھری اور مجھے دل کے ساتھ اندر کمرے میں آ گئیں۔